केवल और केवल 0.95% बच्चे इसे सही कर पाए थे। कभी भी उस भीड़ का हिस्सा ना बनिए जो कि क्वेश्चन गलत करके आती है। जेईई एडवांस ने ये ट्रिक यूज की। नमस्कार मेरे भैया राजा, मैं हूं आपका गौरव सर भैया और हम हैं आपके प्यारे से चैनल अपने चैनल जेईफिनिटी बाय अनअकैडमी पे। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं जेईई एडवांस 2019 का एक ऐसा क्वेश्चन जिसे केवल और केवल ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 1530 बच्चे कर पाए थे टोटल 1.6 लाख स्टूडेंट्स में से। और इसका मतलब है कि 1% बच्चा भी इसे सही नहीं कर पाया था, केवल और केवल 0.95% बच्चे इसे सही कर पाए थे। तो अगर आपको भी उस क्वेश्चन गलत करने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो प्लीज अगले 5-10 मिनट मेरे साथ बने रहे और देखें कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था, ऐसी क्या ट्रिक थी जो ज्यादातर बच्चे 99% से भी ऊपर बच्चे इसे गलत किए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द डीकंपोजिशन रिएक्शन 2N2O5 goes to 2N2O4 plus O2 gas is started in a vessel started in a closed cylinder under isothermal isochoric condition। यानी कि एक रिएक्शन हो रही है, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है भाई साहब। ये हमारा एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इसको मैं इधर लिख देता हूं 2N2O5 गैस डिकंपोज हो रही है 2N2O4 गैस में प्लस O2 गैस भी साथ में रिलीज हो रहा है। इज स्टार्टेड इन अ क्लोज्ड सिलेंडर अंडर द आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशन। यानी कि ऐसी कंडीशंस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है पूरे वेसल का। एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm, यानी कि T इज इक्वल टू 0। इनिशियली हम अगर बात करें तो 1 atm इस सिस्टम का प्रेशर है, 1 atm इनिशियली। आफ्टर y इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड, यानी कि कुछ टाइम यानी कि समय बीत जाने के बाद द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज फाउंड टू बी 1.45 atm। यानी कि कुछ समय जब बीत चुका है तो T इज इक्वल टू T टाइम पर 1.45 atm इस वेसल का प्रेशर हो चुका है, इस सिलेंडर का प्रेशर हो चुका है। इफ द रेट कांस्टेंट, ओहो रेट कांस्टेंट ला दिया इस रिएक्शन में, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 5 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड। Assuming the ideal gas behavior, the value of y is। यानी कि ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन बन चुका है। केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है और इसमें हमें एक चीज दिख रही होगी कि यार पर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स है इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट। यानी कि यहां से हमें एक चीज का अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपको मेरे दोस्तों नहीं पता हो तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट से डिसाइड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब जबकि हमें पता चल गया कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो तुरंत बच्चे ने क्या किया होगा एग्जाम में, तुरंत फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन यानी कि ln P0 अपॉन PT, यानी कि इनिशियल प्रेशर अपॉन द फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू KT। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसको तुरंत बच्चा लगाने के लिए भागा होगा और इसको लगा के और सही आंसर हम प्राप्त करते हैं। आइए, पर इसके पहले हम देखते हैं कि एट टाइम T प्रेशर क्या बचेगा रिएक्टेंट का। तो उसके लिए सिंपल सी हमें कैलकुलेशन करनी होगी। अगर ये 1 atm स्टार्टिंग में था तो 1 माइनस अल्फा ऑब्वियसली हो जाएगा आफ्टर टाइम T, और इस अल्फा से कितना बनेगा? ये भी अल्फा बनेगा क्योंकि 2 से 2 बन रहा है और यहां 2 से 1 बन रहा है। 2 मोल्स ऑफ N2O5 से 1 मोल ऑफ O2 निकल रहा है तो यहां अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा बाई 2। अच्छा, टोटल प्रेशर अगर हम टोटल प्रेशर जोड़ें तो टोटल प्रेशर एट टाइम T कितना बन चुका है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। तो यहां से टोटल प्रेशर बन चुका है ये और ये तो कटा 1 प्लस अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.45 atm। यानी कि अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई? 0.45 atm। यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई, 0.9 atm। तो अब जो रिएक्शन है 2N2O5 गैस goes to N2O4 गैस प्लस O2 गैस, और ये 2 यहां पे, इसमें अगर हम देखें तो टाइम T इज इक्वल टू 0 पे अगर ये 1 था, ये कुछ नहीं, टाइम T इज इक्वल टू T पे अगर ये 1 माइनस
अल्फा, ये अल्फा बाई 2, तो इस अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 0.9। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये कितना बचा, 1 माइनस 0.9 विच इज 0.1 atm। 0.1 atm इस इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी इनिशियल नहीं, फाइनल कंसंट्रेशन बच गया इस रिएक्टेंट का। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगा दें ln p नॉट अपॉन ln pt इज इक्वल टू kT, जो कि हम डिराइव करते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते समय, तो हमें आंसर मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना चाहिए, क्योंकि P नॉट है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ये भी है, मिल गया। मतलब K हमें दिया हुआ है और T हमें निकालना ही है, ठीक है। तो ln P नॉट इज 1 अपॉन PT इज 0.1 इज इक्वल टू K है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, T का वैल्यू है y इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड, y इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। ओके, तो क्या ये ln 10 हो गया? और ln 10 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो 2.303 होती है भाई साहब। ln 10 की वैल्यू होती है 2.303, इतना तो पता होगा। और ये क्या बन गया है 5/10, क्योंकि इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3 वो तो कैंसिल, तो यहां बचा 5/10 y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये 2 उधर जाएगा तो 4.606 सेकेंड। और हमें इसको y की वैल्यू को 2 डिजिट्स तक ही रिपोर्ट करना था, तो अगर हमें इसको 2 डिजिट्स तक ही रिपोर्ट करना है तो ये 4 पॉइंट राउंड ऑफ करके 61 सेकेंड्स हो गया। और ज्यादातर बच्चे ने यही आंसर मार्क किया है, जो कि गलत है, अब ये गलत क्यों है आइए हम ये समझें। जब हम केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस पढ़ते हैं, जब हम डेराइव करते हैं उनको, तब हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं। उस एजम्पशन को बहुत लोग भूल जाते हैं। उस एजम्पशन को हम ये लेके चलते हैं कि यहां जो भी रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहां जो भी रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम 1 लेके चलते हैं जब हम रेट लॉ इक्वेशंस डेराइव करते हैं। इसीलिए जब हम लिखते हैं इसको तो t इज इक्वल टू 0 पे मान लीजिए इसका कोई भी कंसंट्रेशन है A नॉट और t इज इक्वल टू T पे इसका कंसंट्रेशन है AT, तो जब हम रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू, बताइए K इंटू A का कंसंट्रेशन और उसकी पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। अब रेट होता क्या है, माइनस डी A का कंसंट्रेशन अपॉन dt, इसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो है नहीं, मतलब अगर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैं 1 लिखूं भी तो -1/1 इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1। और जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो फाइनली जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो यही मिलेगी, ln A नॉट अपॉन AT इज इक्वल टू K इंटू T। पर यहां इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन जिस हमें रिएक्शन पे लगाना है वो रिएक्शन ये दी गई है, 2N2O5 गोज टू 2N2O4 प्लस O2 और सभी गैसियस स्टेट में है। तो यहां पे जो रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दिया गया है। जेईई एडवांस ने ये ट्रिक यूज की, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही चेंज कर दिया। तो अब जब हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू -1/2 dN2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू K N2O5 का कंसंट्रेशन की पावर 1। तो जो माइनस dN2O5 बाई dt हम पहले लिखते थे इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट की पावर 1, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1, अब ये 2 भी वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K इंटू 2 इंटू N2O5 का कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, अब हम जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी ln N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन N2O5 का फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स K इंटू T। ये हमें इसको इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा और जब हम अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तब हमें सही आंसर प्राप्त होगा। क्या हमारे पास N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन है? बिल्कुल है।
क्योंकि केवल और केवल रिएक्शन में स्टार्टिंग में N2O5 भी था, जिसकी वजह से 1 atm प्रेशर था। तो ln 1 अपॉन N2O5 लास्ट में यानी कि एट टाइम t कितना बचा 0.1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स k की वैल्यू क्या थी 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू टाइम t y इंटू 10 की पावर 3। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 की पावर -4 इस 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 कटा, तो केवल यहां पे बचा है y और यहां पे क्या बचा है ln 10। तो y की वैल्यू आ चुकी है ln 10 की वैल्यू आती है 2.303। अगर हम इसको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ले जाएं तो ये आ जाएगा 2.30 सेकेंड्स या 2.30। केवल हमें y की वैल्यू रिपोर्ट करनी थी, तो इट शुड नॉट बी इन सेकेंड्स, तो ये 2.30 y की वैल्यू आ जाएगी और ये है इसका सही आंसर। तो भाई साहब आप देख सकते हो कि जेई किस तरह से आपको ट्रिक करता है, कभी कभी वो पढ़े पढ़ाए कॉन्सेप्ट्स को हल्का सा मॉडिफाई कर देता है और आप उसमें फंस जाते हैं। कभी भी उस भीड़ का हिस्सा ना बनिए जो कि क्वेश्चन गलत करके आती है। इसीलिए हम आपके लिए ऐसी ही एक सीरीज लेके आए हैं, आप देखते रहिए ये वीडियोस। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।